पहनती कि आप शादी से पहले पहनती हैं, उनको शादी के बाद ही तो पहनी जाती हैं। इसका हिसाब भी देना होता है मैडम अल्लाह ताला को, आपको पता है। जिनके बारे में आप जिक्र नहीं करेंगे, जिनके बारे में सीधा बोलो तो जिनके बारे में आप बताएंगे ही नहीं, देखो वो करती हैं दिल से करती हैं। आप क्या करते हैं बदले में? लोगों के पास बहुत करोड़ों पैसा होता है, लाखों पैसा होता है, लेकिन दिल नहीं होता। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारी जो डब्बा मैडम का नया व्लॉग आ गया है, तो चलिए झटपट से रिव्यू करते हैं उनके नए व्लॉग का। व्लॉग शुरू होता है कि इनकी फूफी आती हैं और इनकी फूफी आती हैं, वो लेकर आती हैं बहुत ढेर सारा सामान। वो जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो इतना सारा सामान लेकर आती हैं। वाकई वो जो करती हैं ना, वो दिल से करती हैं। बिल्कुल दिखाई दे जाता है। लोगों के पास बहुत करोड़ों पैसा होता है, लाखों पैसा होता है, लेकिन दिल नहीं होता। और कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, मिनिमम होता है, लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है, जो कि वो साफ साफ दिखाई भी देता है। वो ना केवल उस दिल के लिए, उस दिल से ही वो देखिए उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हैं, बिरयानी लेकर आती हैं, और प्लस अपने हाथों से बनाकर रायता लेकर आती हैं, जिस रायते का नाम सुनकर जो हमारे फ़नी भाई हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये कहते हैं अच्छा ये रायता है, अच्छा क्यों ले आए, इतना क्यों किया। देखो वो करती हैं दिल से करती हैं। आप क्या करते हैं बदले में? वो तो इतना सब कुछ करती हैं, अनकंडीशनल लव है उनका। जब वो इससे पहले भी जब आप गए थे तो उन्होंने अपने भैया भाभी के लिए, अपनी भाभी के लिए चूड़ियाँ भेजी, उनकी दुल्हन के लिए चूड़ियाँ भेजी, और छोटे बच्चे के लिए कपड़े भेजे थे। और बहुत सोच समझकर, दिल से, दिमाग से और प्यार से, जो भी उनको अच्छा लगा, जैसे भी उनको समझ में आया, अपने बच्चों से हेल्प ली या जैसे भी किया उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वो जो प्रिंट कराकर टी शर्ट दी थी, वो भी एक अमेजिंग था, एक अच्छा आइडिया था और बहुत ही एक यूनिक तरीका था अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का। और ऐसे ही उन्होंने वो टी शर्ट जो थी प्रिंट करा कर दी थी कि उसको जो है पहनना, कि छोटू के लिए कुछ भी। जब उनको नाम तो पता ही नहीं था, आप लोग छोटू छोटू कहते थे, तो वो नाम आपने दिया था, उन्होंने नहीं दिया था। तो आपने जब छोटू छोटू कहा, या तो आप उनको नाम बता दिया होता तो वो बाद में उसको रिवील करते, नाम के रिवील बाद में करते कि एक चीज़ भेजी है पुप्पो ने, वो हम बाद में बताएंगे। आपने तो इतना भी नहीं समझा कि एटलीस्ट कम से कम उस बच्चे का नाम उनको बता दें, जिससे कि वो कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप तो कुछ बताते ही नहीं है, कुछ समझते नहीं है, और वो इतना कुछ करती हैं अपने भाई के लिए, भाभी के लिए, अपने भतीजी के लिए। और जब से हमारी डब्बा मैडम जब से शादी होकर गाँव में आई हैं, तब से हमें दिखाई देने लगा। इससे पहले तो ये लोग मुंबई में रहते थे, तो हमें क्या पता पुप्पी का क्या प्यार है, पुप्पी क्या करती हैं। जैसे जितना ये लोग दिखाते थे उतनी ही चीज़ें समझ में आती थी कि इनकी 4 फुप्पियाँ हैं, जो कि कभी दिखाई देती ही नहीं थी, जब भी कभी कुछ हुआ नहीं था। 1-2 बार जब ये लोग गांव गए हैं तो वहाँ उन्होंने मिलाया, दिखाया कि ये फुप्पियाँ हैं, लेकिन उनका प्यार कभी देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ये लोग उनको इतना तवज्जो देते नहीं थे। वो कभी आए कभी हफ्ता 10 दिन, 4 दिन, 2 दिन आके रहेंगे तो व्लॉग में भी आएंगे, व्लॉग में आएंगे तो उनका भी वो जो प्यार है वो दिखाई देगा। लेकिन व्लॉग में रहते वही हैं, वही खाला, छोटी खाला, बड़ी खाला है, डॉटर खाला और दूसरी खाला ना अम्मा। जब जो लोग आएंगे, जो लोग इनके पास रहेंगे, तो ब्लॉग में डेफिनेटली दिखाई भी वही देंगे। जो लोग आएंगे नहीं, जिनके बारे में आप जिक्र नहीं करेंगे, जिनके बारे में सीधा बोलो तो जिनके बारे में आप बताएंगे ही नहीं, उनके बारे में लोगों को पता कैसे चलेगा? जितना आप दिखाएंगे, जितना आप बताएंगे, लोगों को आपकी फैमिली के बारे में उतना ही पता रहेगा। तो इसलिए आपने कभी फुप्पी का, कभी इनका बताया ही नहीं कि जो है मामा भी आपके, सुना है 6 मामा हैं, लेकिन जो ज़्यादातर सुनने में आता है वो बच्चा मामू आता है और कारी मामू आता है। 2 ही नाम ज़्यादातर सुनने में आते हैं, बाकी का तो नहीं पता, कभी सुनने में नहीं आया। चलिए ये हो गया उनकी फुप्पी का। वो इतना सारा सामान लेकर आए थे, सन्नी खुश हो गए कि रायता लेकर आई हैं। फिर वो दिखाती हैं कपड़े निकाल कर, कपड़े भी आपकी खुद की चॉइस के, आप जिस तरह के पहनती हैं। तो देखिए उन्होंने कितना सोचा इस चीज़ के लिए, कितना दिमाग लगाया कि नहीं मैं इस तरह के कपड़े दूँ जिस तरह के जो है मेरी भतीजी कपड़े पहनती है, जिससे कि मेरा दिया हुआ भी वसूल हो और वो पहने। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब कोई किसी को कुछ गिफ्ट देता है, दिल से कोई चीज़ लेकर आता है और वो उसको अपनाता है, पहनता है, तो बहुत खुशी होती है। लेकिन अब पता नहीं क्या था, क्या नहीं था, कैसा था कि वो जो ड्रेस आपने दिखाई थी, जो दीवान में पड़ी हुई थी, वो भी शायद किसी ने दी होगी, क्योंकि आपकी ऐसी चॉइस तो है नहीं जिस तरह की वो ड्रेस थी कि आप उसको कभी भी पहनती। वरना जितनी अच्छी ड्रेस थी और लगा के दिखानी थी कि ये लहंगा है, ये कुर्ती है, तो डेफिनेटली शादी के बाद तो आपको पहन लेना चाहिए था वहाँ पर, जबकि आप तो बहुत बार दावतों में गए। अब मालूम नहीं आपने खुद खरीदी है या फिर आपको वो गिफ्ट की गई है, ऐसे जैसे फुप्पियाँ और ये जो रिश्तेदार हैं वो गिफ्ट करते हैं। सो वो आपने 10 महीने के लिए निकाल कर दीवान पर डाल दी, जबकि इतनी बार आप कपड़े अलट
उलटते पलटते, सामान उलटते पलटते, अपने कपड़ों के लिए इतनी दिक्कत होती है। रिपीट तो आप करते ही नहीं हो, कोई एक आध सूट के अलावा मैंने तो कोई नहीं देखा कि आप रिपीट कपड़े करते हो। जो भी कपड़े आपको पीआर में आते हैं, जो भी जिसने दे दिया, नया सिलवा लिया, तुरंत पहन लिया, इसका हिसाब भी देना होता है मैडम, अल्लाह ताला को, आपको पता है। तो कुछ लोगों को ऐसे होते हैं कि 3-4 सूट होते हैं और वो लड़कियां, वो औरतें जो है साल भर उन कपड़ों में निकाल देती हैं। उनको साल भर नसीब नहीं होता, ईद की ईद कपड़े बनाती हैं कि नहीं ईद आई है तो कपड़े बनाएंगे, और आपकी तो अनलिमिटेड है, आपको पता ही नहीं है कि आपके पास कितने जोड़ी कपड़े होंगे, आप गिनकर नहीं बता सकते कि आपके पास कितने जोड़ी कपड़े हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो वो फूफी लेकर आती हैं, फिर फूफी निकाल कर दिखाती हैं, उसमें से पायल और 2 रिंग पैर की बिछिए। तो कहती हैं ये तो मैं शादी के बाद पहली बार पहन रही हूँ, मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि ये भी पहनने होते हैं। लोगों ने सोचा होगा शालू पहनती तो है नहीं, पहनती कि आप शादी से पहले पहनती हैं, उनको शादी के बाद ही तो पहनी जाती हैं, तो बताया क्यों नहीं किसी ने। आपकी भाभी तो पहनती हैं, वो तो बहुत ज्ञान की देवी है, और वो ज्ञान की देवी ने फिर आपको बताया क्यों नहीं, ज्ञान क्यों नहीं दिया कि शादी के बाद ये पहनी जाती हैं। हाँ मैं मानती हूँ कुछ जगह मुस्लिम इलाकों में नहीं पहना जाता, कुछ जगह पहनी जाती है, लेकिन इनके यहाँ पहनी जाती हैं क्योंकि हमने पहनते हुए देखा है। तो जब इनके यहाँ पहनी जाती हैं और वो लाई भी हैं, फुप्पी लाई हैं, तो देखिए फुप्पी के यहाँ पे भी पहनी जाती हैं, और इनके यहाँ पे वो रुखसाना बाजी ने भी पहनी हुई थी, इनकी भाभी भी पहनती हैं, इनकी मैंने खालाओं को भी पहनते हुए देखा है। तो जब वो पहनती हैं तो डेफिनेटली इनके यहाँ पहना जाता है, क्योंकि बहुत सारे इनके यहाँ रिचुअल ऐसे होते हैं जो मोमडन में कुछ जगह पे तो होते ही नहीं है। कुछ लोगों में जो है बहुत पूरी तरह से चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है और वो पूरी तरह से इस्लामिक तौर पर आ गए, लेकिन कुछ जगह पे ऐसे हैं जो अभी भी कुछ रीति रिवाज जो है वो ऐसे निभाते हैं जो कि शायद अभी जो है इस्लाम में मना भी हैं, और ये भी आया है कि नहीं करना चाहिए ये। लेकिन इनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी होती हैं, जैसे कि वो आपने इनकी शादी से पहले वाले व्लॉग में सुना होगा, शादी की तैयारी वाले व्लॉग में, कि क्या क्या रीति रिवाज होती है। तो ये बता रही थी कि अम्मा बता रही थी कि ऐसा होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है। तो वो बहुत सारे रीति रिवाज तो वो थे जो मैंने शायद पहली बार ही सुने थे, कि हमारे यहाँ पे भी नहीं होता और मैंने सुना भी नहीं। चलिए वो भी हो जाता है। फिर वो बेचारी अपने हाथों से पहनाती हैं, वो मुझे बहुत अच्छा मूवमेंट लगा कि वो ऐसे पहना रही थी, तो वो दिखाई देती हैं यार, वो बिल्कुल रियली अपने दिल से वो चीज़ें करती हैं। एक होता है कि आपने फॉर्मेलिटी के लिए किया, फॉर्मेलिटी के लिए क्यों करेंगी आप, बच्चा हुआ है, जो भतीजा इनका हुआ है, जो विहान इनका हुआ है, तो उनके लिए उन्होंने कपड़े वगैरह भेजे थे, तो वो सब वहाँ पे फनी भाई कहते हुए नजर आए थे कि ये फुप्पी के लिए भी अब कपड़े आए, पहले भतीजे के लिए कपड़े आए, अब फुप्पी के लिए कपड़े आए। यानी कि वो जब बुआएं हैं, जब वो देती हैं एक तरीके से, वो क्या करती हैं सारे कपड़े वपड़े बनाती है। अगर कोई भतीजा भतीजी होती है ना, हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है, जब हमारे भतीजा भतीजी होते हैं तो हम लोग जो फुप्पियाँ हैं वो बहुत सारे कपड़े वगैरह सब बनाती हैं, चांदी के कड़े लेती हैं, या किसी ने रिंग बना दिया, जैसे छोटी वाली सिस्टर ने जो है अंगूठी बना दी थी, और उससे छोटी वाली ने चेन ले ली थी छोटी सी, क्योंकि जब हकीका वगैरह होता है तो वो सारी चीज़ें जो है फुप्पी होने के नाते करनी होती हैं। तो जो कि हमारी मैडम तो करती हुई नज़र आई नहीं हकीके में, जो कपड़े वगैरह अपनी तरफ से देते हुए कि भाई ये फुप्पी ने ये दिया, इतने जोड़ी कपड़े लेकर आई, ये इतना जोड़ी, ये क्या, ये गोल्ड की ये चीज़ दी। एनीवे तो ये ऐसा होता है। वो फुप्पियाँ जो हैं जब उन्होंने विहान के लिए कपड़े भिजवाए तो अब फुप्पी के लिए भी कपड़े भिजवाए। ना केवल कपड़े भिजवाए उन्होंने दोनों के मियाँ बीवी के, बल्कि उन्होंने वो पायल लेकर आई जिसको वो अपने हाथों से उनको पहना रही थी, टूरिंग पहना रही थी। वो अमेजिंग मूवमेंट लग रहा था मुझे, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जो करती हैं वो दिखाई देता है कि दिल से करती है। लेकिन आप क्या करते हैं बदले में? आप तो कुछ नहीं करते, ना ही आप उनको इतना प्यार देते हैं, ना ही आप उनको बदले में कुछ ऐसा करते हैं कि उनके लिए कुछ अच्छा कर दें। जितना आपके पास अनलिमिटेड पैसा है ना, तो आप तो उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एक फुप्पी का हमने सुना है कि शायद उनके तो इनसे भी ज़्यादा कंडीशन वैसी है, तो आप चाहें तो जितना अनलिमिटेड आपके पास पैसा है तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं उनके लिए किसी भी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो पहना देती हैं, उसके बाद वो पहन के कहती हैं, तो वहाँ फरी भाई हमारे कहते हैं वाह तेरे पैर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, अब तू लग रही है शादीशुदा। क्या मतलब टूरिंग नहीं पहनी थी तो शादीशुदा नहीं लगती थी? हद है यार, कभी भी कुछ भी बोल देते। कुछ भी बोलने से पहले ना बस इनको व्लॉग में कुछ भी बोलना है तो बस बोल देना है। तो वो कहती हैं कि अच्छे लग रहे हैं ना, फिर वो अचानक से जो है मेहर आ जाती है और उसको दिखाते हैं कि ये देखिए अच्छे लग रहे हैं ना। और जब मेहर आती है, अब जब मेहर आई थी तब मैंने तुरंत वो देखकर पहचान लिया था, क्योंकि जो उसने टॉप पहनी हुई थी वो टॉप मैंने देखा था पहने हुए किनको, इनकी भाभी को। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाती हूँ, वो उन्होंने उस व्लॉग में पहना हुआ था जिस व्लॉग में उन्होंने बताया था कि वो माँ बनने वाली है, कंसीव किया है उन्होंने, 3 महीने हो चुके हैं। उसमें वो बैठे बैठे पूरा व्लॉग बनाया था, उसमें उन्होंने वो सेम टॉप पहनी हुई थी। तो मुझे लगा ही था कि ये टॉप मैंने या तो सबा को पहनते हुए देखा है या तो फिर दीपिका को पहनते हुए देखा है, लेकिन वो टॉप जो है फिर मुझे बाद में याद आ गया कि नहीं ये टॉप जो है उन्होंने वो होती है। तो ये अपने पुराने कपड़े ऐसे देते हैं। तो चलिए फिर वो उसके बाद जो है मेहराती है, वो कहती है नहीं अच्छे लग रहे हैं। कंटेंट के लिए कुछ भी करती है, कंटेंट के लिए कहती है मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि ये भी पहनना होता है, मेरी शादी को 10 महीने हो गए और लोगों को लगता है कि ये नहीं पहनती। क्यों भाई, आप शादी से पहले थोड़ी ना पहनते, आप शादी के बाद ही तो पहनते, तो शादी के बाद बताना चाहिए था। आपकी भाभी तो पहनती हैं,
और जब वो पहनती हैं तो डेफिनेटली शादी के बाद उनको पहनाना भी चाहिए था। मुझे याद है जब मेरा निकाह हो गया था तब मेरी अम्मी है, अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे अपने हाथों से पहनाई थी जो बिछियाँ हैं ना निकाह होने के बाद। तो सब चीज़ें पहना दी थी लेकिन बिछिया नहीं पहनाई थी। बिछिया मुझे जब भी पहनाई थी जब निकाह हो गया था, उसके बाद ही पहनाई थी। तो कुछ जगह पे पहनते हैं, मैं भी पहनती हूँ, कुछ जगह पे नहीं पहनते हैं। जैसे बाद में मेरी मम्मी ने पहनना बंद कर दिया था क्योंकि किसी ने कहा कि नहीं पहनते हैं, तो मेरी मम्मी ने पहनना बंद कर दिया था। तो ऐसा होता है। तो अब क्यों नहीं बताया गया भाई, चलो छोड़ो, वो भी जाने दो, क्योंकि कंटेंट के लिए आप कुछ भी करते हो। वो भी एक कंटेंट ही था कि मुझे किसी ने बताया नहीं, वही बेबी वॉइस निकालना और ये कहना कि नहीं मुझे तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं था, इसलिए मुझे पता ही नहीं था, इसलिए मैंने कभी पहने। अब देखते हैं कब तक पहनेंगे, क्योंकि मेरी तो आदत है घुमाने की। जैसे कि वो बिछिया लेके आई, जैसे कि वो पायल लेके आई। उनके घर की कंडीशन तो आपसे छुपी नहीं है ना, लेकिन फिर भी देखिए इतना सोचकर वो इतना कुछ करती हैं कि आप मिनी मरी से मरी कोई हल्की सी चेन वाली अगर पायल भी लेने जाते हैं तो 2000 रुपये से कम तो वो भी नहीं आती हैं। उसके बाद वो जो है, मैंने देखा है गाँव में बहुत सारे जो ना लोगों को पसंद है तो वो चांदी की रिंग पहनती है और बड़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइनर चांदी की रिंग आती है जो वो पहनना पसंद करती है। तो वो उनके लिए एक चांदी की रिंग लेकर आई, उनके लिए 2 रिंग लेकर आई, फिर उनके लिए पायल लेकर आई, फिर कपड़े लेकर आई, फिर खाना लेकर आई। आप तो बदले में कुछ भी नहीं करते हो, कुछ भी। खैर अब वो क्यों नहीं करते हैं, क्या है, उनसे लगाव है नहीं है, उन्हें तो है, वो तो दिखता है, जिसका होगा दिखेगा, ये बात तो है, फैक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर कंटेंट के लिए क्या करती हैं कि जो बच्चियां हैं वो बच्चियां बनाती हैं डोनट। अब डोनट बनाती है कि चलो ये एक कंटेंट क्रिएट हो जाएगा, चलो लड़कियां कुछ बना रही हैं, वो ईस्ट ख़त्म हो जाता है, फिर वो ईस्ट मंगा कर देती हैं कि ये नहीं है, फूला नहीं, ये वैसा नहीं बना। फाइनली वो बच्चियाँ क्योंकि पहले भी ट्राई कर चुकी हैं तो वो बच्चियाँ डोनट बना लेती हैं और देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस बात पर मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, सीखने की ये उम्र होती है, जब छोटी सी उम्र से ही जब सीखने का शौक़ होता है ना, तो फिर वो ये नहीं होता कि आप कितनी छोटे हो कितने बड़े हो। उन्होंने कम से कम एफर्ट तो लिए ना सीखने के लिए। आप तो अभी भी एफर्ट नहीं लेते हो, बस ये कह के टाल देते हो मुझे नहीं आता है बनाने के लिए, जो बहुत बार आप व्लॉग में बोलते हुए नजर भी आए हो कि मुझे बनाना नहीं आता है, मुझे ये करना नहीं आता है, मुझसे ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई, ट्राई करो ना, उसमें ट्राई करने। अब किसी को कोई चीज़ नहीं आती लेकिन ट्राई करने से तो होती है, सब चीज़ थोड़ी ना। अब व्लॉगिंग कौन सा आपको पहले आती थी लेकिन आपने किया, लगातार करते रहे तो आ गई ना। अब तो ऐसे परफेक्शन से आती है कि जो है आँख मीच कर भी आप कैमरा उठा ले तो भी पिक्चर आपकी बिल्कुल सही आएगी। उसके बाद आ जाते हैं कि अब जो है रेनोवेशन की बात चलती है। रेनोवेशन की जो बात चलती है वो ये चलती है कि ये एक असलियत है, जिस असलियत को छुपाने के लिए ये कुछ और किया जा रहा है। अगर आप मेरी बातों को नोटिस करें तो ये असलियत ये है कि ये उनका जो अपने इन लॉज हैं उनको एक तरीके से उनका किसी भी तरह से पैसों से, घर से, खर्चे से मुंह बंद करना चाहती हैं। और जहाँ वो ये कहती हुई नजर आई थी कि नहीं ऊपर का रेनोवेशन हो गया तो हमने सोचा नीचे का भी करा देते हैं, क्योंकि जो लोग आते हैं बैठते तो यहीं पर ही हैं। तो ये बात तो आपको पहले ही सोचनी चाहिए थी। आपने ऊपर का रेनोवेशन कराया जबकि ऊपर कोई नहीं जाता था, तो ऊपर के साथ साथ आपको पहले नीचे का कराना चाहिए था, क्योंकि जब लोग आते हैं तो पहले नीचे बैठते हैं। आपके कमरे तक तो कोई जाता ही नहीं है। आपके कमरे तक कौन जाता है? आपके कमरे तक जाते हैं आपके जो पर्सनल रिलेशन वाले हैं ना, सिर्फ वही जाते हैं। जैसे कि ये आपकी जो फुप्पियाँ हो गई या आपकी खालाएँ हो गई या फिर वो बच्ची जो आती हैं वो, बाकी आपके कमरे तक ऊपर कोई भी नहीं जाता। इवन हमने तो आपकी मदर इन लॉ को भी नहीं देखा, या फिर ऐसे क्या और कोई रिश्तेदार ही नहीं है कि आपके वहाँ पर जो वो नहीं आते, लेकिन कोई आपके रूम तक ऊपर नहीं जाता, वो सब नीचे से आकर ही चले जाते हैं। तो पहले आपको वहाँ का काम कराना चाहिए था। लेकिन ये काया पलट कैसे हुई, जब लोगों ने भर भर के इनको कमेंट किया और इनका कमेंट बॉक्स इस चीज़ से भर गया कि इतना रेनोवेशन करा रहे हो, ऊपर का चेंज करा रहे हो, किचन बना ली, सेपरेट किचन बना ली। सेपरेट किचन का क्या फंडा था वो भी हम आपको पिछले व्लॉग में बता चुके हैं, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर जरूर देखें कि वो सेपरेट किचन जो थी उसकी असलियत क्या थी और वो क्यों बनाई गई थी। और अब जो ये जो है इसकी भी हम असलियत बताएंगे कि ये जो कराया जा रहा है ये क्यों कराया जाए। ये इसलिए कराया जा रहा है जिससे कि इनके इन लॉज हैं उनका मुंह बंद हो जाए, इस वजह से कि पैसा खर्च किया है और यहाँ पे भी सब पैसा लगा दिया और सारी काया पलट कर दी, ऊपर भी पैसा लगा दिया, मकान बना दी, काया पलट कर दी, जिससे कि जब वो यहाँ से सनी को परमानेंट लेकर जाएँ तो उनके ऊपर कोई आँच ना आए और उनको कोई कुछ ना कहे। जैसे कि कोई बाहर का भी कह देता है, मोहल्ले पड़ोस की बात है, रिश्तेदारी की बात है, घर कुनबे की बात होती है तो लोग टोकते ही हैं, कहते ही हैं। एक इकलौता बेटा है, वो भी अगर दूर चला जाएगा तो माँ बाप का कौन सहारा है। हरी बीमारी है, एक एज है, एक एज के बाद तो ये होता है ना कि हमारे साथ ही रहे। अगर ये होते एक दो तीन लोग होते तो चलो ये रहता है कि चलो एक बेटा चला गया, एक बेटा तो है, एक बेटा बहू तो साथ में रहेंगे, लेकिन उसका एक ही बेटा है और एक ही बेटे को तुम लेकर जा रहे हो। और मुंबई इतना पास में तो है नहीं कि आपने जो है उनकी तबीयत खराब हुई तो विदिन जो है 15 से 20 मिनट घंटे भर में आप आ गए। घंटे भर में भी नहीं आया जाता है, आप फ्लाइट से आप सफ़र करते नहीं हैं और घंटे भर में आया जाता नहीं है। और जब एक एज हो
जाती है तो उसमें ये नहीं पता चलता है कि हमें कब किस टाइम की कितनी क्या प्रिकॉशन लेनी है, तो उनको एवरी टाइम कोई ना कोई उनके पास में चाहिए होता है। जैसे कि पिछले आपने कुछ लोग के पहले देखा था कि अचानक से इनकी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और उनको कोई जो है वो शायद नहीं गई होंगी, हो सकता है उन्होंने खुद ही मना कर दिया हो कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगी, तो वो वेट कर रही थी। जब ये लोग घर पर पहुँचे थे तो वो बाहर दीवान पर दरवाजे पर बैठी हुई उनका वेट कर रही थी कि वो आए और उसके बाद हम डॉक्टर के जाएँ। तो जब ये आए थे, ये दोनों अपने साथ उनको डॉक्टर के लेके गए थे, तो क्योंकि उनको गैस्ट्रिक अटैक आया था जो कि उनके साथ गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, इन्होंने बताया भी था। तो ऐसे लोगों को तो एवरी टाइम कोई ना कोई साथ में रहे, पता नहीं कब उनको कितनी वो बहुत सीवियर पेन होता है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ ही वो प्रॉब्लम रहती है। तो वो कोई ना कोई रहे और ऐसे में भी आप ले जाएंगे। देखिए, एक जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं वो रात को तो नहीं रुकते, है ना, और वो काम करते हैं दिन भर में और वो चले जाते हैं। ठीक है, रुखसानाबाजी रहती हैं, खाना पीना बना देती हैं, घर के सारे काम कर देते हैं। तो सिर्फ यही ज़रूरत है क्या एक माँ बाप की? क्या एक माँ बाप को अपनी औलाद नहीं चाहिए क्या? उनको कोई टाइम बांटने वाला नहीं चाहिए? उनसे अपने मन की बातें शेयर करें, अपना मन हल्का करें, क्या वो नहीं चाहिए? एनीवे, तो मैं आपको असलियत बता रही थी कि ये जो है, ये असलियत ये है कि ये पैसों से उनका मुंह बंद करना चाहती हैं ताकि वो दिख रहा है कि खर्चा हो रहा है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगी तो जब उनकी सास बैठी हुई थी और वो पन्नी को फोड़ रही थी, लेकिन वो कहीं खोई हुई थी। तो देखिए, उनको भी पता है कि ये कल जाने वाली हैं और जो है उसके बाद मेरा बेटा फिर कुछ दिन के लिए, क्या पता नहीं कितने दिन के लिए चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं माँ का दिल मैं महसूस कर सकती हूँ। बहुत बहुत बुरा लगता है देखकर इस चीज़ के लिए। इनको यही रहना चाहिए था, कोई यही बिजनेस सेटअप कर लेना चाहिए था। और अगर ऐसा ही है तो भाई परमानेंट अपने पेरेंट्स को, इन लॉज को भी वही शिफ्ट करा लो, वही रह लो। बीच बीच में वो जब उनका मन करे तो हफ्ते भर के लिए अपने घर आ जाएं, अदरवाइज वही उनके पास ही रहें। वो वहाँ रहेंगे नहीं। अपनी जड़ ज़मीन छोड़कर कौन रहना चाहता है जी? जो ज़मींदार होते हैं ना, उनसे जड़ ज़मीन छोड़ी नहीं जाती अपनी। तो ये था इनका मेन मकसद, यहाँ रेनोवेशन कराने का, पैसा भरने का, पैसा खर्च करने का, ताकि पैसों से उनका मुँह बंद हो जाए और वो आगे के लिए, जैसे पहले मन मुटाव हुए थे, तो किसी बात को भी कहने लायक ना रहें और मैं अपने मन मर्जी से जो मुझे करना है मैं वो करूं और यहाँ से सनी को लेकर रफू चक्कर हो जाऊं। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत है तो कमेंट्स में बताइए, और कुछ पॉइंट हमारे छूट गए हैं और आपने कुछ पॉइंट नोट किए हैं या आपको कुछ ऐसा नज़र आया है तो हमें वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।